और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जाट आरक्षण आंदोलन का ये पूरा मुद्दा दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे संसद में मामले को उठाने के लिए इनेलो सांसदों से जाट नेताओं ने मुलाकात की। जाट नेताओं ने इनेलो संसदीय दल के नेता दुष्यंत चौटाला से इस बाबत मुलाकात की है। यशपाल मलिक समेत कई जाट नेताओं ने सांसद को ज्ञापन सौंपा है कि इस पूरे मामले को संसद में उठाया जाए। जाट आरक्षण को लेकर एक बार फिर से आपको बता दें कि सुनवाई तो है ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला से भी मुलाकात की है जाट नेताओं ने और साफ तौर पे ये कह दिया है कि इस पूरे मामले को संसद में उठाया जाए। बाकायदा एक ज्ञापन सौंपा गया है। यशपाल मलिक पहुंचे थे और दूसरे जाट नेता भी पहुंचे थे दुष्यंत चौटाला से मिलने के लिए और वहीं पर ही ये तमाम बातें कही गई हैं। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा रोडवेज और सरकार के बीच तनातनी का दौर चल रहा है। अपनी मांगों को न माने जाने से नाराज रोडवेज के कर्मचारियों ने 2 दिसंबर को प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद सरकार भी अब हरकत में आ गई है। प्रदेश के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार इस हड़ताल को टालने के लिए कर्मचारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या इस मुलाकात से बात बन पाएगी, क्या रोडवेज कर्मी मान जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए आप, उसके बाद चर्चा करते हैं। रोडवेज कर्मचारी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में भूख हड़ताल अनशन पर बैठे हुए थे, जिन्हें सरकार ने राहत दी है। दरअसल रोडवेज के कच्चे चालकों परिचालकों को पक्का करने की मांग सरकार ने मान ली है। इससे प्रदेश भर के 8200 कच्चे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। काफी समय से रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों की ओर से ये मांग चल रही थी। चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री के साथ मीटिंग में हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने 12 सूत्रीय मांगे रखी, जिनमें से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग मान ली गई है, जबकि अन्य मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। मुलाकात से बनेगी बात। आज फिर परिवहन मंत्री से हरियाणा रोडवेज यूनियन के नेताओं की मुलाकात होगी। इस मुलाकात में रोडवेज नेताओं की कोशिश होगी कि वो अपनी 12 सूत्रीय मांगों को मनवा ले। वहीं परिवहन मंत्री की कोशिश होगी कि वो रोडवेज कर्मचारियों के 14 दिसंबर को होने वाले मुख्यालय का घेराव को समझा बुझाकर टाला जाए। दरअसल कर्मचारी लगातार सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी मांगे सरकार या तो मानती नहीं है या जो मांग मान भी ली जाती है उस पर अमल नहीं किया जाता। इसलिए इस बार कर्मचारी अपनी मांग को पूर्ण तरीके से मनवाने के बाद ही घेराव का फैसला टालेंगे। ऐसे में अगर कर्मचारियों की मांगों की बात करें तो 2003, 2008, 2012 और 2014 में लगे चालक परिचालकों को ज्वाइनिंग डेट से रेगुलर करने की मांग है। विभाग में नई बसें को शामिल किया जाए। चालक परिचालक और कर्मशाला के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती हो। कर्मशाला के कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान और उस पर एसीपी देने और रिक्त पदों पर प्रमोशन करने की मांग है। वर्दी भत्ता, जूतों का भत्ता बढ़ाने और बोनस की स्थायी नीति बनाने का वादा किया गया था। अब सबको इंतजार होगा परिवहन मंत्री और रोडवेज कर्मचारियों की इस मुलाकात का कि आखिर इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है। असफहानी खान, न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो इंतजार तो वाकई रहने वाला है कि इस मुलाकात के बाद क्या हल निकल पाता है, क्योंकि रोडवेज कर्मचारियों से लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन दिए गए हैं। लगातार ये कहा गया है कि ठीक है, अब आप जो हड़ताल है वो खत्म कर दीजिए, हम आपकी तमाम मांगों को पूरा कर देंगे, लेकिन फिर भी मांगे मानी नहीं जाती हैं और फिर एक लंबा समय गुजर जाता है और शायद इसी वजह से बार बार ये परिस्थितियां और ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। चर्चा इसी में हम करेंगे आज खास खबर में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजय गुलाटी, वे रोडवेज यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका।
संजय जी, क्या मुलाकात के बाद हम उम्मीद करें कि अब सहमति बन जाएगी, ना सिर्फ सहमति बनेगी बल्कि तमाम जो मांगे हैं वो मान ली जाएंगी ताकि जो काम है वो सुचारू रूप से चल सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने कल जो पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने 8200 चालक प्रचालक जो हमारे हैं इनको नियुक्ति तिथि से जो पक्का करने का फैसला किया सरकार ने, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। और लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी जो अन्य मांगे हैं, जैसे कि विभाग के अंदर चालकों प्रचालकों की भर्ती, वर्कशॉप में जो रिक्त पद पड़े हैं, आज देखिए वर्कशॉप में हमारी कर्मचारी बिल्कुल मुट्ठी भर कर्मचारी रह गए हमारे, और बसें जिसके लिए पूरे हरियाणा के अंदर वर्कशॉप में बसें खराब खड़ी रहती है, हमारी ये भी मांग है। और गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर खासकर जो 2 डिपो हैं, जो हरियाणा में सबसे बड़े डिपो हैं, इनके अंदर जो कार्यालय की स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। इनमें जो हमारे क्लर्क साथी हैं उनकी काफ़ी कमी है, और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो आज मंत्री जी ने आज जो मीटिंग बुलाई है 3 बजे चंडीगढ़ के अंदर, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बाकी मांगे हैं, जैसे कि हमारी बोनस की स्थायी नीति बनाई जाए हर साल, हमें बार बार ये मांग ना उठानी पड़े हर साल। इसके साथ साथ जो प्रतिवर्ष हमारी एक मांग है कि हरियाणा के अंदर जो जनसंख्या है उसको देखते हुए प्रतिवर्ष 1000 नई बसें विभाग में शामिल की जाए, क्योंकि आज कुल बसें हैं जो हमारे पास वो 4200 की बसें हैं, जिसमें से लगभग 3800 बसें ऑन रूट रहती हैं। 400 बसें जो हैं वो कर्मचारियों के ना होने के कारण, क्योंकि वर्कशॉप खाली पड़ी है, बसों में काम नहीं हो पाता। और हमारी ये भी मुख्य मांग है कि प्रतिवर्ष जनसंख्या के हिसाब को देखते हुए जो बसें शामिल की जाएं। ठीक, मांगों का जिक्र तो आपने कर दिया संजय जी, लेकिन वही मुलाकात के बाद क्या कोई हल निकल पाएगा, ये सवाल था मेरा। देखिए, जो हमारी मुख्य मांग जो थी वो तो मंत्री जी ने कल पत्र जारी कर दिया। इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं, क्योंकि हड़ताल पे जाना हमारा कोई शौक नहीं है, हमें भी लगता है हम भी जिम्मेवार कर्मचारी हैं, इससे सरकार का भी नुकसान होता है, साथ साथ पब्लिक को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार से कि जो हमारी जो अन्य मांगे हैं वो हमारी जो मांग है इसमें प्रदेश का भी हित है, क्योंकि अगर ये भर्तियां होती हैं तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, और हाँ, और जो परेशानी देखते हैं बसों को लेकर वो भी लोगों की खत्म होगी, तो तमाम चीजें उसको ध्यान में रख के सरकार जाहिर सी बात है कुछ अच्छा आपके लिए करने की कोशिश करेगी। अब बीजेपी से सुनीता दुग्गल फोन लाइन पे, इनेलो से अरविंद भारद्वाज और नरेश शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ है। सुनीता जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि जो एक मांग मान ली गई है उसको लेकर काफी खुश है रोडवेज कर्मी, लेकिन क्या बाकी मांगे भी मान ली जाएंगी आज कृष्णलाल पवार के साथ मुलाकात के बाद? देखिए कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मांगे जो है इनकी वो कोई ऐसी मांगे नहीं है कि तो कहीं मानने में दिक्कत आए। हाँ। तो अगर कोई एक आध मांग कोई जिसमें कोई प्लस माइनस हो जाए, क्योंकि सरकार की भी ये कोशिश है कि कोई जो भी मांगे मानने के लिए कह रहे हैं ये वो मांगे उनकी मान ली जाए, और इसीलिए शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मंत्री जी ने इनको मुलाकात के लिए समय दिया है। तो और जो इनकी बातें हैं चालक के लिए, तो वो तो पहले से ही सरकार उस चीज को लेकर और बहुत संजीदा है। और साथ में मैं आपको बताऊं कि कोई वीक ऐसा नहीं जाता है अब जो सरकार किसी न किसी रूप में रिक्रूटमेंट ना कर रही हो। आप देख रहे होंगे कि हर सैटरडे संडे जो है वो एग्जाम हो रहे हैं एसएससी के थ्रू। तो जो भी अब जो इनकी मांगे इन्होंने कही है, तो मुझे लग रहा है कि सरकार जो चालकों की रिक्रूटमेंट है वो भी बहुत जल्द जो है वो करना चाहती है और करेगी भी। और बाकी भी जो जिनकी मांगे हैं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई उसका जरूर जो है समाधान जो है आज मंत्री जी के साथ बैठने के बाद निकलने वाला है। और एक मांग इनकी मान ली गई है, उसके लिए तो इन्होंने खुद जो है पहले से ही धन्यवाद तो बहुत खुश है करना चाह रहे हैं जी। हाँ जी, चलिए हमारे साथ इस वक्त अरविंद भारद्वाज भी है इनेलो से। अरविंद जी, की लंबी परेशानी थी रोडवेज कर्मियों की, आज लग रहा है हल हो ही जाएगी, क्योंकि एक बड़ी जो मांग थी मुख्य वो तो मान ली गई है। अरविंद जी, ट्रेन विभाग के जो कर्मचारी हैं इनकी बात नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश के सभी कर्मचारी बहुत दुखी हैं इस सरकार से। सरकार ने वादा किया था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम करेंगे, तो उन्हें बोनस भी कह रहे हैं देंगे। कि नहीं, हम थोड़ा खुश हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि एक जो मुख्य मांग थी वो तो मान ली है और बाकी की भी उन्हें उम्मीद है कि वो मान ली जाएगी।
सरकार को साथ मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो सभी जायज मांगे हैं। उन्होंने क्या नहीं तो कहा? मुलाकात का समय हैं, तो दिया है ना, आज तो मुलाकात है, तो उस मुलाकात के बाद ही कह पाएंगे ना कि सारी मांगे मानी है या नहीं मानी है या कितनी मानी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी कि ये तो जब ही कह पाएंगे, परंतु सरकार को मान लेनी चाहिए। ये जरूर मैं सरकार को कहूंगा, क्योंकि वो कहते हैं कि 1000 बसें हर साल हमारे बेड़े में शामिल हो। वो उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, वो उन्होंने जनता के हित के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हर साल स्थायी नियुक्तियां हो, ताकि जो कमी है चालक परिचालक की वो पूरी हो सके, उससे भी जनता का फायदा है। तो इसमें उनका अपना हित तो है ही नहीं, ये तो जनता के लिए कह रहे हैं। वो सुनीता जी भी कह रही हैं। सुनीता जी, अरविंद जी क्या समझ नहीं पा रहे, कह रहे सारी की सारी मांगे मान ली जानी चाहिए थी। अब होगी मीटिंग तो उसके बाद देखते हैं कितनी मांगे मानते हैं कितनी नहीं। ऐसी मीटिंग बहुत होती है मैडम, ये नहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुमराह करती है कर्मचारियों को। पहले भी ऐसी बहुत मीटिंग कर चुके हैं। सुनीता जी, क्या गुमराह कर रही है आपकी सरकार? ये बिल्कुल गुमराह नहीं कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो कर्मचारियों को लेकर बहुत ज्यादा जो नहीं, फिर माननीय अपने मुख्यमंत्री जी, नहीं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहिए ना। अरविंद जी बोलने दीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। कोई ना कोई इस तरह की बात जो है भड़काने वाली बात नहीं करेंगे तो आपकी राजनीति कैसे चलेगी? तो आप कोई बात नहीं, आप ऐसे कहते रहिए, लेकिन फिर भी सरकार अपनी तरफ से। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अरविंद जी उनको बोलने दीजिए, पहले फिर पूछ लीजिएगा सवाल आप। सुनीता जी, आप बात पूरी कर लीजिए अपनी। जी, मैं यही कह रही हूँ कि इन लोगों को देखिए अपनी राजनीति रखनी है, कायम रखनी है, तो कुछ ना कुछ तो इनको कहना पड़ेगा। भड़काने की बातें इसलिए कहनी पड़ेंगी इनको। लेकिन जब हमारे कर्मचारी जो है वो इस बात को लेकर खुश है कि एक मांग मान ली गई है और समय भी दिया गया है मिलने के लिए, और जो मांगे इन्होंने रखी हैं वो मांगे सरकार पहले से ही उन पे काम कर रही है। सरकार खुद ये चाहती है कि बहुत सारे चालक जो है उनकी भर्ती की जाए और एक का सिस्टम कुछ इस तरह से किया जाए जिस तरह से हमारे जो आपने देखा होगा कि जो हमारे अध्यापकगण हैं उनकी कितनी अच्छी नीति हमारी सरकार लेकर आई है, ट्रांसफर पॉलिसी, और सब अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको। तो इसलिए धीरे धीरे जो सारे काम है वो होंगे और मुझे लगता है कि उसमें हमारी पूरे समय लगता है और वो समय दिया जाना चाहिए। अरविंद जी कुछ सवाल पूछने के लिए बेताब हो रहे थे। अरविंद जी आप पूछ लीजिए जो पूछना चाह रहे हैं। सुनीता जी आप अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये क्यों नहीं कहते कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन मान देंगे, हम स्थायी नियुक्तियां करेंगे, हम जो भी टेम्परेरी है उसको परमानेंट करेंगे, और जो भी उनके पे स्केल है उन सबको ठीक करेंगे, बोनस की बात की थी। आज उन पे क्यों नहीं बोलते मुख्यमंत्री जी? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, कर्मचारियों की बात पे क्यों नहीं बोलते? उनका जवाब दीजिए ना। अपनी जो वादे हैं आपके किए हुए, जवाब सुन लेते हैं। देखिए, ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिमोनेटाइजेशन का सिस्टम किया है ना, काला धन को बाहर निकालने के लिए, वो इसी वजह से किया है कि जो सारा का सारा जो है पहले वाली सरकारों ने जिस तरह से जो है इतना अंधाधुंध जो है इधर अनाप शनाप तरीकों से इकट्ठा करके जो रखा हुआ था, ये सब बाहर आएगा। और उसके बाद इसी काम के लिए ही, सिर्फ इसी काम के लिए ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री आप दोनों को रोकना चाहूंगी। नरेश शर्मा भी हमारे साथ हैं। नरेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो मैम जी, आज भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था, उसमें भर्ती करने के लिए जो खाली सीटें थी विभागों में उनको भरने के लिए वादा किया गया था। कर्मचारियों के हर मूलभूत सुविधाएं देने के लिए, पंजाब के बराबर वेतन देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आश्वासनों में विश्वास रखती है, और जो जैम्बो जेट घोषणाएं करने में जो इन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी ये कल से जूझ रही है और नए नए मुद्दे खड़े ठीक है। वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं आप। जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे वो पूरे नहीं कहे गए। संजय जी, क्या आप भी इस बात से वाकिफ रखते हैं? आप भी कह रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है कर्मचारियों के साथ, या ठीक है अब आपको लग रहा है कि हमें पहले तो आश्वासन दिए जा रहे थे लेकिन अब थोड़ा सा और काम हो रहा है, तो क्या आप अब इससे सेटिस्फाइड है? देखिए, अभी इसके बारे में तो कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आज जो मीटिंग जो बुलाई गई है प्रधानमंत्री जी ने, उसमें क्या मुद्दे निकलते हैं, हमारी मांगे निकल के आती हैं, ये उसके बाद ही जो हमारे स्टेट कमेटी के जो नेता आज गए हुए हैं चंडीगढ़, वही फैसला करेंगे। देखिए, अगर हमारी मांगे अगर मान ली जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने तो 2 तारीख का नोटिस दे रखा सरकार को। नहीं, वो आपने दे रखा है, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि आपको हर बार ये कह दिया जाता था ठीक है मांगे मान ली जाएंगी, फिर कुछ उस पर अमल नहीं होता था, उस पर काम नहीं होता था, सिर्फ आश्वासनों से बात को टाल दिया जाता था। लेकिन अब क्या लग रहा है कि हालातों में बदलाव आ पाएगा, क्या इसको वाकई सुलझाना चाह रही है सरकार? देखिए, जो आप ये जो सवाल कर रहे हैं इसी का जवाब मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हमने जो ये नोटिस दिया सरकार को इसीलिए दिया क्योंकि सरकार बार बार ये हमें टाल रही थी बार बार। क्योंकि 2 अगस्त को भी चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया था, उसमें सारी मांगों को मान लिया गया था, लेकिन लागू नहीं किया। हमने सरकार को टाइम दिया 2 महीने का कि हम आपको 2 महीने टाइम देते हैं, उसके बाद भी अगर आप नहीं मानेंगे तो हमारे पास आखिरी रास्ता है। सुनीता जी आप सुन रही है?
हर बार डेडलाइंस का इंतजार क्यों किया जाता है? अब पहले से आश्वासन अगर दिए जा रहे थे तो पहले काम शुरू हो जाता तो ये नौबत ना आती, ना ये अपनी तरफ से आपको कहते कि हम तो ये हड़ताल पे चले जाएंगे और ना ही इतनी परेशानियां होती। चीजें क्या पहले से ही सही ढंग से अगर हो जाएं तो फिर इतनी परेशानियां तो लास्ट मोमेंट पे ना आए। नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार को जो है सब चीजें, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है उन पे अमल करना होता है। तो सरकार ने कभी भी इनकार नहीं किया इन चीजों से कि हम जो है बिल्कुल आपको जो है हम चालकों की भर्ती नहीं करेंगे। आप पूछिए, कभी भी सरकार ने नहीं कहा। लेकिन इनकार नहीं किया तो इकरार भी तो नहीं हुआ ना सुनीता जी। अब जब तारीख नजदीक आ गई 2 दिसंबर की, तब मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है, उसको लेकर अब हल निकालने की कोशिश हो रही है। नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है कि जो भी इनकी मांगे हैं सरकार उसकी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश में है कि उन मांगों को माना जाए, और एक एक करके मान भी रही है। एक मांग के लिए तो इन्होंने कह भी दिया, एक मांग को मान लिया है। तो इस तरह करके धीरे धीरे जो है सरकार जो है इन मांगों की तरफ विचार करने के बाद, और जिस तरह से कोई एक इस तरह का सोल्यूशन जिसमें निकले, सोल्यूशन उम्मीद करते हैं हम जरूर निकले इस मामले को लेकर। एक ब्रेक लेना होगा सुनीता जी, रोकना चाहूंगी आपको माफी के साथ। एक ब्रेक लेना होगा यहाँ पे मजबूरन। ब्रेक के उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। Taking me through, I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है
तो 3 बजे मुलाकात है जिसमें रोडवेज कर्मचारी सरकार से अपना हक मांग रहे हैं और कृष्णलाल पवार क्या कुछ मांगों को मानते हैं और किन किन बातों पर सहमत होते हैं, ये 3 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। संजय जी चर्चा करने के लिए है स्टूडियो में। संजय जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत देरी कर दी जाती है तमाम चीजों को देखकर, जब अति हो जाती है, जब चीजों को कह ही दिया जाता है कि ठीक है अब हम 2 दिसंबर से हम काम नहीं करने वाले, तब हम जाकर अब देखते हैं कि समाधान कैसे निकालना है। अगर पहले चीजों को इतनी गंभीरता से लिया जाए तो परिस्थितियां इतनी ज्यादा खराब ना हो। देखिए, जो हड़ताल जो हम करते हैं ये एकदम से नहीं होता हमारा फैसला। इसके लिए हम बाकायदा अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं, अपनी मांगों को लेकर के हम सरकार को मांग पत्र सौंपते हैं। उसके बाद हमारी मंत्री जी से भी बात होती है, जो आला अधिकारी उनसे भी बात होती है, हमारी स्टेट कमेटी के जो बड़े हमारे शीर्ष नेता हैं। उसके बाद हमें भी ये लगता है कि बार बार अगर सरकार अगर समय पर ही अगर हमारी मांगे मान ले तो ये नौबत ना आए। क्योंकि देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो आम और गरीब जनता है जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, वो सिर्फ रोडवेज की बसों पे डिपेंड है। अगर जनसंख्या को देखते हुए अगर आज हमारे पास हमारे बेड़े में प्रतिवर्ष अगर 1000 बसें आ जाएं, तो मैं ये कहना चाहूंगा एक बस के ऊपर नॉर्म के हिसाब से 7 व्यक्ति काम करते हैं, तो 1000 बस के आने से 7000 लोगों को तो रोजगार मिल जाएगा, पब्लिक को अच्छी सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि आज जो पब्लिक है जो प्राइवेट बसों में जो सफर करती है, पब्लिक हो, शहरी पब्लिक हो, ग्रामीण पब्लिक हो, चाहे हमारे माता हैं, चाहे बुजुर्ग हैं हमारे, चाहे बहनें हैं, बेटियां हैं, वो सबके सब रोडवेज में पसंद करते हैं बैठना। इसलिए सरकार को भी ये मालूम है, तो ग्राम पंचायतें हैं वो भी बार बार लिख के दे चुकी हैं कि हमारे गाँव में रोडवेज बस चलाई जाए। देखिए, रोडवेज बस चलेगी, सरकार को आमदनी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए हम ये बार बार आग्रह करते हैं। हमने हुड्डा सरकार से भी बार बार आग्रह किया, उनके साथ भी हमने इस बारे में कई बार बातचीत रखी। अब 2.5 साल 2 साल से ऊपर सरकार को हो गया, बीजेपी सरकार को, हमने इनके आगे भी अपनी मांगे रखी। अगर ये हमारी मांगे मान ली जाए, ये एक्चुअल में इससे सीधा सीधा जो लाभ है जनता को जुड़ा हुआ है। हाँ, ठीक है, क्योंकि अपने पर्सनल हितों के लिए तो आप कुछ मांग नहीं रहे हैं। आप पिछली सरकारों में भी अनदेखी होती आई और अभी भी आप कह रहे हैं कि कुछ ठोस होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ये तो आज 3 बजे देखिए मीटिंग में क्या फैसला निकलता है। हाँ। इसके बाद ही तय किया तो फिर अगर आधी मांगे मान ली जाती हैं, जो रह गई हैं उसमें से आधी मान ली जाती हैं और कुछ पर बात नहीं बन पाती है, तो फिर क्या कुछ करेंगे? देखिए, जैसे पहले ही कह चुके हैं कि हड़ताल हमारा कोई शौक नहीं है, इससे पब्लिक को भी परेशानी होती है। अगर हमारी जो जायज मांगे हैं वो उस पर अगर सहमति बन जाती है और हमें अगर ये सरकार का रवैया दिखाई देता है, अगर हम महसूस करते हैं कि सरकार सही लाइन पे चल रही है, तो शायद इसके बारे में हमारे शीर्ष नेता जो मीटिंग के बाद बैठ के चर्चा करेंगे। उसके बाद जो वो डायरेक्शन देंगे उसके ऊपर रोडवेज कर्मचारी चलेगा। तो अभी जो स्ट्रैटेजी है वो साफ नहीं है। आप बता रहे हैं कि अगर आपको नियत साफ लगती है कि वाकई कर्मचारियों की परेशानियों को खत्म करने के लिए सरकार काम करना चाहती है, तो फिर ठीक है, तो आप कहेंगे कि हम साथ में हैं। अगर 1-2 मांगों पे सहमति नहीं भी बन पाती है तब भी, लेकिन अगर आपको लगता है कि मंशा में कहीं ना कहीं खोट है तो फिर दिक्कत हो सकती है। जी हाँ। तो फिर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि परेशानियां भी जनता को हो सकती है अगर ये हड़ताल हुई 2 दिसंबर को, तो पूरी कोशिश रहेगी कि सहमति बन जाए और ये ना हो? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज मांगे हैं। अगर सरकार इस पे सकारात्मक रवैया अपनाए तो जनता को परेशानी भी ना हो और हम भी हड़ताल पे ना जाए। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो इंतजार करते हैं 3 बजे के बाद मुलाकात होगी और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर कहां पर सहमति बन पाई है और क्या बात वाकई इस मुलाकात से बन पाई है या फिर कहीं पे चढ़ गया। इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।